अबे कब से फोन किए जा रहा हूँ बे। कहाँ था तू और फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अबे कस्टमर केयर हो रखा हूँ मैं, तो सबका कॉल उठाता फिरूं। अबे बोलना हरामखोर, बस पकाना मत, ऑलरेडी बहुत पक चुका हूँ मैं। अबे छोड़ना है यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल ना हम एक पार्टी प्लान कर रहे हैं, क्या बोलता है, आएगा तू? भाई तेरे को पार्टी की पड़ी है या मेरी फटी पड़ी है? मेरे बाप ने बचपन में मेरी इतनी फाड़ दी ना कि बहुत बड़े मजे से रहता है मेरी। अबे क्या फटी पड़ी है बे? जलवे तो तेरे ही है, भाभी जी जैसी इतनी प्यारी बीबी, इतना बड़ा पैकेज, और क्या चाहिए बे तेरे को लाइफ में? अबे घंटा अच्छी लाइफ है हैं? साला मेरी जैसी लाइफ और मेरी जैसी वाइफ गॉड किसी को भी ना दे। शादी ने मेरी जिंदगी के एल लगा दिए। तो शादी क्या, ये तो साला बचपन से लगे पड़े। अबे क्या हुआ बे? साला मेरा बाप 3 इडियट के फरहान का अब्बा हो रखा था, जिसने पैदा होते ही बम पे इंजीनियर का ठप्पा लगा दिया, और फिर वारिस की तरह बचपन से जब देखो तब इंजीनियर की चाबुक लिए बैठा रहता था। साला कभी कभी तो लगता है कि राजू हिरानी को 3 इडियट का आइडिया ना मेरे बाप ने दिया होगा। बचपन से इंट्रोवर्ट था तो बाप का सामने बोलने की औकात तो थी नहीं, तो कैसे बोलता कि भाई मैथमेटिक्स अपने पल्ले नहीं पड़ती है। और तो और साला 10th तक स्कूल में सब्जेक्ट पे रैंकिंग के आधार पर रखे जाते थे, जिसमें मैथमेटिक्स टॉप पे, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर सोशल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हिंदी, कॉमर्स, आर्ट, इन सबको तो बैक बेंचर समझा जाता था। ना तो इनकी कोई इज्जत थी ना अपनी। कुछ लौंडे तो इंग्लिश लौंडिया और टीचर को इंप्रेस करने के लिए बोलते थे, और हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, तो भैया हमको तो गंवारी समझा जाता था। अरे साला सिर्फ इंग्लिश बोल लेने से किसी के टैलेंट का आकलन किया जा सकता है क्या? अरे तो सिर्फ एक मीडियम है अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। साला हमें समझाने वाला ना तो कोई घर में था ना कोई स्कूल में। घर में तुम्हारी बाप से फटी रहती थी, और उस पर भी कभी कभी हमारे बाप के अजीज मित्र और हमारे जानी दुश्मन शर्मा जी आ टपकते थे। उन्हें खाते पीते हकते मुकते बस अपने लौंडे के मैथ के नंबर बताने होते थे, जिससे हमारे बाप इंस्पायर होते और हमारी फटी हुई को और फाड़ सके। अरे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है तो पढ़ना जरूरी है क्या? चलो मान लिया कि बाय मिस्टेक कोई लड़का मैथमेटिक्स ले भी लेता है और उसे समझ में भी नहीं आती, तो क्या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसे समझाया जाए? लेकिन नहीं। अरे एक होशियार बच्चे को तो कोई भी पढ़ा सकता है। अरे एक वीक के स्टूडेंट को पढ़ाना ये होती टीचर की असली काबिलियत। लेकिन नहीं, उन्हें तो लगता है कि रट्टा मार के 2-4 नंबर ले वो लड़का होशियार है। अरे कोई टीचर ये क्यों नहीं बताता कि पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर जरूरी है तो पढ़ना कैसे है? अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसका सीधा मतलब है कि उसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ही नहीं। कोई टीचर आज तक ये क्यों नहीं बताता कि उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे लाया जाए? अगर इसके बावजूद भी अगर टीचर उस बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिला पाता है तो पता करे कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट है। लेकिन नहीं, उन्हें तो लगता है कि मैथ के 2-4 फॉर्मूला रट्टा मार लो तो भविष्य के इंजीनियर, अगर बायोलॉजी में रट्टा मार लो तो भविष्य के डॉक्टर। साला हमारे सब्जेक्ट हिंदी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। स्कूल में भी जब पेपर का समय आता था तो हिंदी, आर्ट और पीटी जैसे सब्जेक्ट के पीरियड में भी साइंस और मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती थी, बिकॉज इनको लगता है कि हिंदी, आर्ट और सोशल साइंस भी कोई पढ़ने की चीज़ है। मतलब इनके सब्जेक्ट और हमारे सब्जेक्ट नहीं। मुझे राइटर बनना था, अगर किसी को बोलता है कि मुझे राइटर बनना है तो लोग बोलते भाई ये भी कोई बनने की चीज़ है? भाई दोष इनका भी नहीं है। अरे साला आजकल लोग फिल्में भी देखने जाते तो हीरो के नाम पे, ये सलमान की, ये शाहरुख की, ये आमिर की, अक्षय की, ये इसकी उसकी, पर किसी को ये नहीं मालूम होता कि हु आर द राइटर ऑफ दीज फिल्म्स। अरे एक लेखक की तो कोई औकात ही नहीं है। एक अच्छी कहानी विदाउट राइटर के पॉसिबल है क्या? अब अपना सपना तो हम कभी आपको बता नहीं पाए कि हम क्या बनना चाहते हैं। हमारी मैथमेटिक्स कमजोर होने के बावजूद बाप ने डोनेशन देकर इंजीनियरिंग करवाई। चलो वो तो हमने जैसे तैसे पास भी कर ली। अब इंजीनियरिंग हमें इंटरेस्ट तो था नहीं तो जॉब तो मिलने से रही। अब अपनी कमियों का एनालिसिस तो करना नहीं, उसके बाद हम लोग ब्लेम गेम खेलते हैं जो हर बड़ा व्यक्ति खेलता है ताकि अपने माइंड को सेटिस्फाई कर सके और अपने मिस्टेक्स को अपने छोटों पे मर सके। बाप अपनी छोटी छोटी गलतियों का ब्लेम कभी माँ पर तो कभी बच्चों पर। अगर स्कूल में किसी टीचर का रिजल्ट खराब हो जाए तो ब्लेम अपने स्टूडेंट पर, लौंडिया लौंडो पर, बॉस स्टाफ पर। यही गेम खेलते आए हैं और आगे भी यही गेम खेलते रहेंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने कॉलेज के लौंडो को ही देख लो। साले ये भी अपने बाप या मेरे जैसे किसी शर्मा जी के कहने पर इंजीनियर बनने आए थे। अब इन सालों का इंटरेस्ट तो था नहीं तो जॉब तो मिलने से रही, तो जाके किसी प्राइमरी में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अब इस सालों जब प्राइमरी टीचर बनना था तो इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? अब इनसे कोई रीजन पूछे तो ये सबसे पहले ब्लेम करेंगे अपने कॉलेज को, फिर अपने बाप को, फिर कहेंगे कि भाई जॉब में तो जुगाड़ चलती है, और सबसे बड़ा कि भाई अपनी तो किस्मत ही खराब है। ये है ब्लेम गेम। जो ये क्या, इन जैसे जाने कितने खेल चुके हैं और जाने कितने डेब्यू करेंगे। अबे लौंडो, उस वक्त थोड़ी हिम्मत कर ली होती तो शायद आज अपने मन का काम कर रहे होते। हम लौंडे सिर्फ इस डर से छोटी छोटी जॉब करने लगते हैं कि पता नहीं बाद में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अबे साला पढ़ाई वो करो जिसमें दिल करे। वो पढ़ाई का मतलब जॉब कब से होने लगा? एजुकेशन से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। बस एक बार आप अपने इंटरेस्टेड फील्ड में एजुकेटेड हो जाइए, जॉब पैसा सब अपने आप आ जाएगा। इंसान पैसा अपनी औकात के अकॉर्डिंग कमाता है, तो दोष देने की बजाय आप अपनी औकात क्यों नहीं बढ़ाते? साला इंसान को पता ही नहीं है कि उन्हें किस चीज से प्यार
आई मीन दे डोंट नो अबाउट देयर ड्रीम्स। साला इंसान को तो ड्रीम की डेफिनेशन ही नहीं मालूम। पहले तो किसी की देखा देखी किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट दे डिडंट सक्सेस इन देयर लाइफ। अबे साला, सबसे पहले समझने की ये नीड है कि आपका ड्रीम है क्या, लेकिन पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ। ड्रीम इज a succession of images, ideas, emotions and sensation that usually occur involuntarily in the mind during certain stage of sleep। क्या हुआ, तेरे को भी पल्ले नहीं पड़ा? भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुम भी उसी कैटेगरी के हो। मैं बताता हूँ, मनुष्य को सोते हुए जब उसके मस्तिष्क में जो वो पाना चाहता है उससे संबंधित कोई छाया चित्र, विचार, एहसास या ऐसी कोई भावना है, तो क्या है ना बेटा, उसको ही आपका ड्रीम समझा जाता है। तेरे मस्तिष्क में कभी ऐसा आया? नहीं। मुझे तो आज तक इंजीनियरिंग के बारे में कभी कुछ समझ में नहीं आया। कभी तेरे को आया? नहीं ना। बस ऐसे तुम्हारे और हमारे जैसे लोगों ने इंजीनियरिंग का नाम खराब करके रख दिया है। चलो किसी तरह इंजीनियरिंग कंप्लीट कर भी ली, उसके बाद ये सोसाइटी वाले बाप से आके कहेंगे कि वालिया साहब आपका बेटा शादी कब करेगा, बहू कब लाएगा, तो समाज के डर से शादी करा दी। साला किसी ने ये तक नहीं पूछा कि बेटा तेरी लाइफ है, तू खुश तो है? नहीं। और शादी के 2 साल बाद तक जब बच्चे नहीं हुए तो साला फिर ये सोसाइटी वाले, लगता है इनके मेरे पिछवाड़े पूरा वर्ल्ड बसाना है। लगता है मंगल ग्रह के बाद ना अगला नंबर मेरे पिछवाड़े का ही है। अबे ये क्या था बे? तूने मेरे से कहा कि पकाना नहीं, और तूने क्या किया? और अभी जो तू इतनी लंबी लंबी फेंक रहा था, तूने क्या उखाड़ लिया बे? और सुन, तुझे भी तो राइटर बनना था ना, उसका क्या हुआ? बनना था भाई, बिल्कुल बनना था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोवर्ट नहीं बोल पाए बाप से। फिर सोचा कि उन्हीं की इच्छा को पूरे कर दूं। बस तब से उन्हीं की इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। पहले इंजीनियरिंग की, फिर शादी, फिर बच्चे और अब जॉब। सोचा चलो उनको इसी में खुशी मिलती है तो यही सही, लेकिन मैं अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दूंगा, वो जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। अबे चल छोड़ ना बे, सारा मूड ही चेंज कर दिया। चल गुड नाइट। चल भाई, बाय, गुड नाइट।